हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सही होंगे और भली भांति हिंदी क्लास की वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य की इस विशेष कक्षा में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, आपका परिचय करवाने जा रहे हैं काव्य गुणों की जो हमारी क्लास चल रही थी। आज हम उस काव्य गुणों में लास्ट जो गुण था और वो गुण था हमारा ओज गुण। जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है कि ओज संचार हो रहा है हृदय में वीरता का, उत्साह का, तो नाम से ही हमें पता लग रहा है। आज हम विस्तार से इस गुण की चर्चा करेंगे। दोस्तों देखें मित्रों, ओज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया था। वो शाब्दिक अर्थ था तेज, या मैं यूँ कहूँ जो चित्त की अवस्था थी वो दीप्ति या जोश या चमकना या उत्तेजना। ये इसका ओज का शाब्दिक अर्थ होता है, तेज, दीप्ति, उत्तेजना, जोश। ये ओज का शाब्दिक अर्थ होता है। मैं यूँ कहूँ जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता, पढ़ता है वो पाठक, सुनता है वो श्रोता। जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो, उसमें ओज गुण माना जाता है। जिस रचना में उत्साह और वीरता का भाव हो वहाँ ओज गुण माना जाता है। जो हृदय की दीप्ति वृत्ति का कारण होता है, जो हृदय की दीप्ति का अर्थ बताया था मैंने, चमक, वृत्ति का कारण होता है तथा श्रोता के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता हो वहाँ ओज गुण होता है। क्या होता है? ओज गुण। अर्थात मैं यूँ कहूँ ऐसी रचना जिसे पढ़ते ही सुनते हृदय में जोश का संचार हो जाए, उमंग, उत्तेजना का भाव पैदा हो जाए, वो सब चीज़ें कौन सी होती हैं? ओज गुण की पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि जिससे चित्त आह्लाद से द्रवित हो जाए वो गुण माधुर्य होता है। जिससे चित्त जोश से, उल्लास से, उत्तेजना से भरपूर हो जाए, दीप्ति से, वहाँ ओज गुण होता है। बिल्कुल माधुर्य गुण का विपरीत इसे अपन मान ले सकते हैं। इसकी विशेषता भी देखेंगे और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे माधुर्य गुण की विशेषता से। देखें सब, जो हृदय की परिभाषा लिख लें आप, जो हृदय की दीप्ति अर्थ बताया था आपका चमक, जो हृदय की दीप्ति वृत्ति का कारण हो चमक का कारण होता है तथा श्रोता के मन में उत्साह, श्रोता के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखता हो।
रखता हो वह ओज गुण कहलाता है। वह ओज गुण कहलाता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ, जिस रचना में उत्साह और वीरता, जिस रचना में उत्साह या वीरता का भाव हो वहाँ ओज गुण होता है। जिस रचना में उत्साह या वीरता का भाव हो वहाँ ओज गुण होता है। वहाँ ओज गुण होता है। जिस रचना में, या मैं कहूँ जिस रचना के पढ़ने सुनने, जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से, जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक या श्रोता का मन आवेग और उत्साह से भरपूर हो जाए वहाँ ओज गुण होता है। जिस रचना के पढ़ने अथवा जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से, जिस रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता के मन में पाठक अथवा श्रोता के मन में आवेग और उत्साह पैदा हो, आवेग और उत्साह पैदा हो वहाँ ओज गुण होता है। वहाँ ओज गुण होता है। अब यहाँ अलेख जो कवि थे, एक आचार्य विश्वनाथ थे, इन्होंने ओज गुण के लिए कठोर वर्णों और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग ओज गुण के लिए जरूरी माना है। कहते हैं कि रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस आदि में इसका प्रयोग होता है। दंडी जो है समस्त पदावली की बहुलता को ओज गुण के लिए आवश्यक मानते हैं। वामन के मतानुसार संयुक्त अक्षरों और संयुक्त वर्णों पदों में वीर रस की अपेक्षा बीभत्स रस में तथा बीभत्स रस की अपेक्षा रौद्र रस में ओज गुण अधिक उद्दीप्त होता है। अनेक कवियों ने अपने अपने मतानुसार इस सारी चीज़ों को डाला है। अब देखें, अपन यूँ कहें कि इसकी विशेषता क्या है, या फिर यूँ कहें इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो सारांश रूप में देख लेते हैं बस इनका। बिल्कुल फर्स्ट नंबर देखें। फर्स्ट नंबर में इसमें द्वित्व, इसमें द्वित्व व्यंजन वर्ण, संयुक्त अक्षर व्यंजन। अब आपको सब द्वित्व और संयुक्त अक्षर देखो, एक तो आता है खड्ड, क्या आता है खड्ड, और एक आता है खड़ग। खड्ड और खड़ग। जब एक ही अक्षर दो बार आ रहा है, एक आधार एक बुरा हुआ हो तो होता है द्वित्व है, तो ये भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है। और यहाँ अलग अलग, तो द्वित्व और संयुक्त अक्षर, द्वित्व और संयुक्त अक्षरों, या मैं यूँ कहूँ द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर और कठोर वर्णों की आवृत्ति होती है। कठोर वर्ण कौन से हो गए साहब इसमें? कठोर वर्ण का अर्थ है यहाँ कि अधिकतर मूर्धन्य वर्ण। अब मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ आदि मूर्धन्य वर्ण की आवृत्ति।
अब बताइए सुनने में भी कैसे लगते हैं? कठोर लगते, कड़वे लगते, कटु लगते हैं। मन बिल्कुल एकदम आवेश में आ जाता है कोई हमसे इस तरह से बात करता है तो। परस कठोर वर्ण, परस कठोर सुनने में जो कड़वे लगे, सुनने में जो कड़वे लगे, परस कठोर वर्ण, परस कठोर वर्ण यानी ऐसी रचनाएं जो सुनने में कड़वी लगती हो, सुनने में कठोर लगती हो, इस तरह की बात यहाँ आई है। और एक और है इसमें, लंबे समासों का प्रयोग, लंबे समासों का प्रयोग, और मैं यूँ कहूँ रेफ वर्ण की अधिकता, जो रेफ वर्ण है राय का, ये विशेषता है किसकी? ओज गुण की। और एक बात इसमें ये बताई थी, वीर, रौद्र, भीवत्स और भयानक रसों में पाया जाता है। कौन कौन से में पाया जाता है? भीवत्स। और एक रीति और होती है, कौन सी रीति से संबंधित है? ये गौड़ी रीति से संबंधित है। वैदर्भी, माधुर्य, पांचाली जो भी थी, ये सब मैंने रीति आपको बता दी थी। देखिए साहब, अब इनको अपन एक एक चीज को देखते चलेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें वर्ण आए हैं। अब मैंने बात की थी कि जैसे माधुर्य गुण की तरफ जाने, आप पन्ना पलट करके माधुर्य गुण देखें। पहली विशेषता देखो कि इसमें द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर और कठोर वर्णों की आवृत्ति होती थी, जबकि उसमें मूर्धन्य ध्वनि का क्या था? अभाव था, और कठोर वर्णों की पुनरावृत्ति थी नहीं। सुनने में अच्छे लग रहे थे, कोमल ध्वनि का उसमें प्रयोग था। परस कठोर वर्ण का प्रयोग था, उसमें सुंदर पदावली थी, कोमलकांत पदावली की रचना थी। लंबे समासों का प्रयोग था, उसमें तो समास है ही नहीं, थे तो अल्प या थे ही नहीं। रेप वर्ण की अधिकता जो उसमें पाई नहीं जाती थी। वीर, रौद्र, भीवत्स, भयानक, जबकि उसमें शांत, करुण, श्रृंगार, हास्य आदि रसों की थी। गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति आदि से संबंधित वो पाई जाती थी। ये हमने आपको बताया था। अब देखो साहब, एक उदाहरण देख लेते हैं, अब तुम देखते चलना कि उस उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें ओज गुण कैसे। एक सेकंड, मैं इसे ऊपर से मिटा रहा हूं। देखते चलना। है रुंडगिरी, है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कर अवनी पर सुंड गिरे। कट कर अवनी पर सुंड गिरी, भू पर है बिकल बितुंड गिरे। भू पर है बिकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते उदाहरण देखें साहब कि है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कर अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है बिकल बुतुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। देखो, तुंड, झुंड, सुंड, झुंड, रुंड, तो टैट है और संयुक्त अक्षर देख लेना आप इसमें। ये देखो, डेड है, डेड है, डेड है, डेड है, डेड। समास देख लेना, है रुंड,
गजझुंड, वितुंड, अरिझुंड, अनेक समासों का इसमें मतलब अनेक समासिक पदों का प्रयोग इसमें हुआ है। रेफ वर्ण की पुनरावृत्ति चलो नहीं होगी इसमें, लेकिन फिर भी देखो रे 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 रे, काफी रे का प्रयोग इसमें आया है। परस वर्ण है, बिल्कुल सुनने में कठोर हमने लग रहे हैं। अब देखो सुनने में अच्छे लग नहीं रहे, अब इसका अर्थ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। अर्थ समझ में आ जाता तो प्रसाद गुण होता, सुनने में हमें अच्छा नहीं लग रहा तो ओज गुण होगा। देखो है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, युद्ध भूमि का वर्णन आया है मिस घोड़े, है माने घोड़े यानी घोड़ों का झुंड पृथ्वी पर कट कट के गिर गया, गज हाथियों के झुंड पृथ्वी पर गिर पड़े। कट कर अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, शुंड गिरे, शुंड करतम ये गर्दन वाला भाग, तलवारों से कट कट करके पृथ्वी पर उनके मुँह गिरे हुए, गर्दन कट कट कर गिर गई। भू पर है मिस घोड़ा, विकल होकर के औंधे मुँह जा करके पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। और लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, और पृथ्वी पर लड़ते लड़ते दुश्मनों के झुंड कट करके गिर गए। तो हमें जैसा ही पड़ा, सुनने में हमें कठोर लगे, परस वर्ण है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ, हृदय में भावना का संचार हो गया, उत्साह का। तो यहाँ कौन सा रस है दोस्तों, सॉरी कौन सा गुण है, ओज गुण। उतारो से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी देशभक्ति के गाने हैं, ये आप वैसे फंडा लगा लेना, देशभक्ति के गाने वो सब के सब उसमें ओज गुण पाया जाता है। जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती, ये इसमें जितने भी देशभक्ति के गाने थे वो सब ओज गुण में पाए जाते थे। देखो ये ऐसे आ जाए, अब के बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। जितने भी देशभक्ति के गाने वो सब किस में हैं, ओज गुण में। देखो एक उदाहरण और देखते चले ना, जैसे मैं यूँ कहूँ, एक उदाहरण इसमें आया है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देखो देशभक्त वीरों, बिल्कुल कविता को रचना को पढ़ करके बिल्कुल हृदय में वीरता का संचार हो रहा है कि देशभक्त वीरों मरने से। अब इसे अपन श्रृंगार के में पढ़े, देशभक्त, ऐसे तो पढ़ ही नहीं सकते। देशभक्त वीरों मरने से नहीं डरना होगा। अब अपन कोई कह रहा है, कोई हमारा जो अग्रणी है, नेता है, कोई हमारा मार्गदर्शक है, तो संचार पैदा करता है, तो मरी गुरी भाषा में नहीं बोलेगा, एकदम बिल्कुल कड़कती आवाज में कहेगा, देशभक्तों मरने से नेक नहीं, मरने से नेक यानी तनिक्षा नहीं डरना होगा, और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो इसे कोई हंस करके थोड़ी बोलेंगे, या किसी कोई श्रृंगार की टाइप में थोड़ी बोलेंगे इसे। तो जैसे ही कोई हमें आवेशित कर रहा है, तो हमको बिल्कुल हमारी अपनी भाषा को बिल्कुल कड़कती आवाज में बोलेगा। प्राणों का बलिदान
प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा, करना होगा। तो हमें दिख रहा है, पढ़ कर के ही हमारे हृदय में एकदम उत्साह का संचार हो गया, इसलिए हमने क्या कह दिया, ओज गुण। अब एक उदाहरण है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है, हम 6ठी 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं किताबों में उन्होंने पढ़ी थी। देखो कि क्षमा सोवती उस भुजंग को, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल मीन्स जहर। देखना भाव देखना कि क्षमा सोवती उस भुजंग को, भुजंग में सर्प, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। वैसे एक बात बताइए कि एक सर्प है और जिसके जहर नहीं है, जहर नहीं है, और वो हमसे कह रहा है कि जा मैं तुझे नहीं खाता, अगर वो खा भी लेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो क्षमा उसी को शोभा देती है जिसकी भुजाओं में ताकत हो। अब वो बिल्कुल किस्तों पे खुद सांस ले रहा, दूसरे से कह रहा जा मैं तुझे नहीं मार रहा, और तू किसी को क्या मारेगा। तो यहाँ वही आएगी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। दांतों से हीन है, जहर से हीन है, सीधा हो, सरल हो, और वो किसी को क्या क्षमा करेगा। तो इसको देखते ही बिल्कुल उत्साह का संचार, वीरता का संचार हमारे भावों में पैदा हो गया। इसलिए यह कौन सा गुण है, ओज गुण। एक उदाहरण और देखते हैं, देखें उदाहरण, मिटा देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण देखो। अब एक तो ऐसे शब्द हेमांगी तुंगी भद्रा गजांगी सुंदर भद्रा, ऐसे शब्द जैसे भी आ जाए वहाँ कौन सा है, ओज गुण है। जहाँ लंबे लंबे द्वित वर्ण आते हैं वहाँ सब कौन से हैं, ओज गुण, अपने आप दिखता है। देखो, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत सुकुमार मत मानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब कोई भी इस बात को कह रहा है किसी से भी, तो बिल्कुल हृदय में उसके भी जोश है, तभी तो कह रहा है और की तो बात क्या, कुछ सामने वाले से कह रहा है और किसी की बात तुम्हें कह नहीं रहा है, और की तो बात क्या है, और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अभिमन्यु की बात है, कृष्ण और अर्जुन, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं।
अब ये देखो पढ़ते ही बिल्कुल सुनते बिल्कुल कड़कती आवाज़ में, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामत तो निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। हमने कभी कभी ना बहुत पहले एक कविता पढ़ी थी, और वो कविता कौन सी थी देखो, कि बुंदेले हर बोलो के माँ, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस रानी की इस कविता को जैसे ही पढ़ते हैं ना, तो सुनने वाला बिल्कुल उत्साह से जोश उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। तो ये ओज गुण के बारे में हमने बताया, कुछ ना कुछ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, और बिल्कुल मनन आप कर रहे हैं, पढ़ाई आप बिल्कुल बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको आप बिल्कुल मनन करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, और बिल्कुल नोट डाउन करते हुए अपनी कॉपी बनाते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, ये गुण हमारे समाप्त हुए। कल के टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ, नए कलेवर के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपके लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।